देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर में बहुत खास मानी जाती है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से प्रतीकात्मक रूप से जागते हैं, जिस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। यह जागना सिर्फ एक मिथ नहीं, एक कॉस्मिक ऑर्डर का पुनः आरंभ है। शुभ कार्य फिर से शुरू माने जाते हैं। विष्णु के जागरण के साथ ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा का चरण आता है। शादी, गृह प्रवेश और बड़े संस्कार इस दिन से पुनः शुरू होते हैं। विष्णु और तुलसी का संबंध इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी असंख्य घरों में पूजित पवित्र पौधा केवल जड़ी नहीं, देवी स्वरूप है। तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कथाएं कहती हैं, विष्णु बिना तुलसी पत्र के नैवेद्य स्वीकार न करें। उनके जागरण पर तुलसी की पूजा विष्णु लक्ष्मी का घर में स्वागत है। यह देवी देव का संतुलन, पूर्ण कॉस्मिक रियलिटी का प्रतीक है। यह दिन जीवन को धर्म के साथ पुनः एलाइन करने का अवसर है। भक्त नवीनीकरण के चक्र में सचेत भाग लेते हैं। तुलसी पूजन से समृद्धि, स्वास्थ्य और सामंजस्य आमंत्रित होते हैं। व्रत की पवित्रता विवरण पर ध्यान से बनी रहती है। यही देव उठनी एकादशी का सार्थक संदेश है। तैयारी सुबह सुबह से शुरू होती है। पहला कदम, शरीर की शुद्धि और पवित्रता। स्नान लेथर्जी और अशुद्धि को धो देता है। मन को भी पवित्र संवाद हेतु तैयार करें। साफ सुथरे सरल वस्त्र पहने, दिखावा नहीं। यह मंडेन से सीक्रेट की सचेत शिफ्ट है। तुलसी के पास की जगह उत्तम तरह से साफ करें। क्लटर हटाए, पत्ते समेटे। अब पूजन सामग्री व्यवस्थित रखें। तांबे पीतल के बर्तन में स्वच्छ जल भरे। जल में अक्षत, समृद्धि और पूर्णता का संकेत। घी का छोटा दिया तैयार रखें। कुछ परंपराएं कच्चा गाय का दूध भी चढ़ाती हैं। कुछ गहरी सांसें लें, विचार केंद्रित करें। जल जड़ों में धीरे धीरे बहाएं, जल्दबाजी नहीं। पत्तों पर तेज धार न डालें। एकादशी पर पत्ते तोड़ना वर्जित है। जरूरत हो तो एक दिन पहले सम्मान से लें। अंदर और बाहर दोनों वातावरण को दिव्य के योग्य बनाएं। ऐसी तैयारी से दिन के आशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त होते हैं। देव उठनी का मुख्य कृत्य, तुलसी को जल अर्पण। पतली निरंतर धारा जड़ों पर डाले। ऐसे नमी पौधे के कोर तक पहुंचे। इससे पौधा भीतर से मजबूत होता है। भाव, यह सेवा है, मात्र सिंचाई नहीं। तुलसी को दैवी सत्ता की तरह माने। स्वस्थ तुलसी, समृद्ध संतुलित गृह का संकेत। आज पत्ते तोड़ना बिल्कुल नहीं। एकादशी आराम और आदर का दिवस। डिस्टर्ब करना अनादर माना जाता है। पत्ते चाहिए तो पूर्व दिवस ही ले। अनादर नकारात्मकता आमंत्रित कर सकता है। सरल, शुद्ध और सच्चे दिल की भेंट श्रेष्ठ है। ताजे सुगंधित पुष्प समीप रख सकते हैं। भोग हेतु गुड़ मिश्री उपयुक्त, नैसर्गिक और पवित्र। शाम को घी का दिया अज्ञान का अंधकार हरता है। मृदु मंत्र जाप या मंगल गीत, सच्ची श्रद्धा ही प्रार्थना को दिव्य तक ले जाती है। दिखावे, विचलित मन से की भेंट निष्फल रहती है। सादगी में निहित नियत ही पूजन की आत्मा है। सबसे आम गलती, गलत तरीके से पानी देना। अधिक जल रूट रॉट का कारण बन सकता है। जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे सड़ती हैं। मुरझाई तुलसी अशुभ संकेत मानी जाती है। बहुत कम पानी भी उपेक्षा है। संतुलन और नियमित ध्यान ही कुंजी है। सही सिंचाई, जीवंत हरी तुलसी का लाभ। गंदे गमले, अशुद्ध मिट्टी का उपयोग न करें। स्वच्छ पात्र आवश्यक। गमले के आसपास बेदाग स्थान बनाएं। कचरा, बचा भोजन, राख पास न रखें। जूते, पोछा, झाड़ू तुलसी से दूर रखें। प्रकाश और स्वच्छता ऊर्जा के प्रवाह के लिए जरूरी। नमक, अपवित्र भेंट चढ़ाना वर्जित। मांस, मदिरा, तंबाकू, तामसिक दूर रखें। एकादशी, रविवार, ग्रहण, पत्ते न तोड़ें। पत्ते तोड़ना पीड़ादायक, इन दिनों विशेष रूप से हानिकारक। संभव हो तो केवल गिरे पत्ते ही लें। प्रकृति के रिद्म का सम्मान कृपा और सामंजस्य को आमंत्रित करता है। सही प्रक्रिया जरूरी है, पर बिना सही इरादे के खोखली दिखावे, इम्प्रेस करने के लिए पूजा अर्थ खो देती है। अहम से नहीं, भक्ति से चलनी चाहिए। बाहरी वैलिडेशन मन को भटका देता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा नकारात्मक भाव जगाती है। स्पिरिचुअल दुनिया सिंसेरिटी की करेंसी पर चलती है। सच्ची पूजा एक शांत आंतरिक बातचीत, सच्चे दिल से की पूजा का फल गहरा होता है। प्यार, विनम्रता और करुणा को जन्म देती है।
कृतज्ञ मन, पूजा का सार, मन की शांति से मार्गदर्शन मांगे, शब्द कम भाव अधिक। हार्टफेल्ट प्रेयर सबसे शक्तिशाली है। गुस्सा, ईर्ष्या, दुर्भाव नकारात्मक कंपन फैलाते हैं। तुलसी ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील है। शांत प्रेमपूर्ण पूजा आंतरिक शुद्धि है। लक्ष्य देवता को नहीं, स्वयं को रूपांतरित करना। जल, दिया, ध्यान, डेली माइंडफुलनेस की साधना। सच्ची नियत से शांति, करुणा, सामंजस्य फलते फूलते हैं। बाह्य अनुष्ठान वेसल है, नियत उसकी आत्मा। परिवार संघ की गई तुलसी पूजा अधिक शक्तिशाली और आनंददायक होती है। माता पिता, बच्चे, दादा दादी सभी साथ। सामूहिक आरती घर में आध्यात्मिक एकता का धागा बुनती है। मंत्र जाप और भजन से सकारात्मक कंपन गूंजते हैं। यह चेरिश्ड परंपरा बंधनों को मजबूत करती है। बच्चों को शामिल करें, छोटे कार्य दें, उन्हें महत्व का अनुभव हो। अनुशासन और श्रद्धा सीखे। प्रकृति के प्रति सम्मान और संस्कार सहज मिलते हैं। आमंत्रित करें, दबाव नहीं, प्रेम और धैर्य रखें। लक्ष्य जिज्ञासा और आत्मिकता का पोषण। कई स्थानों पर उत्सव तुलसी विवाह से पूर्ण होता है। यह वैवाहिक सामंजस्य और दीर्घायु हेतु अत्यंत शुभ। सामाजिक बंधन मजबूत, सद्भावना साझा। एक लौ छोटी, कई लौ मिलकर बड़ा प्रकाश बनाती है। संगठन का केंद्रित इरादा, शक्तिशाली संरक्षक आवरण रचता है। ध्यान रहे, सभा भक्ति पर केंद्रित रहे। गॉसिप्स नकारात्मकता में न बदले। देव उठनी पर तुलसी पूजन साल भर की प्रतिबद्धता की शुरुआत है। सच्चे आशीर्वाद दैनिक निरंतर ध्यान से मिलते हैं। साफ वातावरण, सही विधि, सच्चा दिल, 3 स्तंभ। यह घर में स्थिरता और शांति की लय बिठाता है। अति जल न दें, अशुद्ध पात्र मिट्टी न लें, स्थान साफ रखें। वर्जित वस्तुएं कभी न चढ़ाएं, त्रुटि हो जाए। गिल्ट नहीं, विनम्र क्षमा और संकल्प। आधुनिक तनाव का सरल शक्तिशाली प्रतिकार। तुलसी सेवा, यह प्रकृति से धीमी सजग गति से जोड़ता है। दैनिक जल दिया, आत्मसंवाद का प्रिय पल। स्वस्थ तुलसी, जीवन, वृद्धि, दैवी अनुग्रह का प्रतीक। उसका स्वास्थ्य, गृह कल्याण का दर्पण। सबसे बड़ी भेंट, एक शुद्ध हृदय। दिखावा छोड़, सरल सच्ची भक्ति अपनाए। विष्णु का जागरण, हमारे भीतर भी माइंडफुलनेस, रिस्पेक्ट, फेथ का जागरण हो। तुलसी स्थिर संगिनी, साइलेंट गुरु। उसकी उपस्थिति आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य, सामंजस्य और आनंद से घर भर दे। जय श्री हरि।